अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं किड्स ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, यहाँ पे आज हम सीखेंगे इस वीडियो में बॉयज़ कुर्ता और इसकी कटिंग और स्टिचिंग। ट्राउज़र और कुर्ता हम दोनों इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम जो मेजरमेंट लेंगे वो हमारा जो ओरिजिनल नाप होगा हम उसकी मेजरमेंट लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। मेजरमेंट हम लेंगे लेंथ की, थाइस की, बॉटम की और आसन की। फ्रंट और बैक में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 1 इंच का होता है, लेकिन हम फ्रंट और बैक का भी मेजरमेंट लेंगे जो आसन की मेजरमेंट होती है। जहाँ पे अब मार्किंग करेंगे, दो तरह से बॉयज़ का कुर्ता स्टिच ट्राउज़र स्टिच होता है। या तो आप साइड कटिंग ना करें और सिंपल इसको जो हम शलवार सीते हैं स्ट्रेट पैंट इस तरह से सी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर कटिंग करूँगी और स्ट्रेट पजामा स्टिच कर रही हूँ, तो स्ट्रेट पजामा की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने नीचे एक 1/2 इंच का मार्क किया है, फैब्रिक स्ट्रेट हो जाए ताकि। अब यहाँ पे दोबारा से मैं फ्रंट और बैक आसन की मेजरमेंट लूँगी जो कि मैंने नहीं ली थी। आसन मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है 9.5 फ्रंट आ रहा है और 10.5 ऑलमोस्ट 11 के करीब आ रहा है बैक। तो उसी हिसाब से अब यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे हम। फ्रंट और बैक आसन को मेजर करेंगे। फ्रंट का आ रहा है 9.5, तो उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। लेंथ में यहाँ पे ले रही हूँ 25 इंचेस। 25 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को फिर हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। यहाँ पे मैं सबसे पहले 9 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी इस तरह से, और फिर मैं आसन मेजर करूँगी जितना हमने फ्रंट का देखा था 9.5 इंच, तो 9.5 मैं मेजर कर लूँगी। 9.5 लेने के बाद मैं यहाँ पे अब बॉटम मेजर कर रही हूँ। बॉटम को हम उतना ही रखेंगे, उसी तरह ही काटेंगे इस तरह हम लेडीज़ ट्राउज़र में काटते हैं। इस तरीके से पहले हमने सेंटर लिया और सेंटर लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखें, ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट की कटिंग है ये, और बैक की कटिंग हम थोड़ी बढ़ती भी करेंगे। यहाँ पे ये देखें कटिंग हो चुका है। इसकी स्टिचिंग भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मल ट्राउज़र हम स्टिच करते हैं इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। शर्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले मैं शर्ट का फ्रंट लूँगी। फ्रंट मैं ले रही हूँ 26 इंचेस पे, और जो बैक में कटिंग करूँगी वो 25 इंचेस पे कटिंग करूँगी। फ्रंट और बैक में 1 इंच का फ़र्क होता है। फ्रंट जो है बैक से 1 इंच बड़ा होता है। यहाँ पे कटिंग करने के बाद दोनों के मैंने तो लिख दिया है B और F, ताकि याद रहे कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। सबसे पहले अब यहाँ पे जो फैब्रिक बचा है उसमें स्लीव्स अलग करूँगी। स्लीव्स का जो कफ़ वाली स्लीव्स होती हैं बनाने का तरीका होता है कि जो भी आपकी लेंथ आ रही है टोटल, उससे 2 इंच कम कर लें कफ़, ताकि आपके कफ़ उनके आगे अटैच होंगे तो कफ़ रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे कफ़ के लिए मैंने जो है जो बनेगा उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग कर लिया है। अब जो फैब्रिक चाहिए, बैक पे एक पट्टी लगती है बॉयज़ कुर्ते में या बॉयज़ शर्ट जो भी होती है उसमें, उसके लिए मैंने इसको शोल्डर के बराबर कटिंग किया है 14 इंच, तो हाफ़ लिया है 7 इंच। अब यहाँ पे मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ, और नेक की कटिंग मैंने 2.2 इंचेस पे ली है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो मैंने 5 इंच पे ली है। अब इसी तरह मैं इस पर नेक की कटिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह से कट हो गया है ये, और इसको 1 इंच डाउन करूँगी तो यहाँ से शोल्डर की भी इसकी कटिंग हो जाएगी। अब जब हम शर्ट की शोल्डर की कटिंग करेंगे तो हमने बैक पे इसको रखना है। बैक वाले पार्ट पे हमने जो ऊपर वाला हिस्सा कट किया इस तरह से हम रखेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे ऊपर से मेजरमेंट लूँगी आर्म होल की, और आर्म होल की मेजरमेंट लेने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कटिंग करूँगी। आर्म होल मैंने लिया है 6 इंचेस पे, पूरा ऊपर से मैंने इसको मेजर किया और फ्रंट और बैक एक साथ करने कटिंग कर ली है। फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा डीप होगा। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे नेक की भी मेजरमेंट ले रही हूँ, और फ्रंट नेक की मैं कटिंग कर दूँगी। 2.5 इंचेस में फ्रंट नेक की डेप्थ लूँगी। फ्रंट पे जो हमने आर्म होल की कटिंग करी है उसे हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। जो फ्रंट का पीस है उसको भी हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। जैसे हमने जो ऊपर वाला फैब्रिक जो हमने अलग से 5 इंच का जो हमने शोल्डर जिस पर कटिंग करे हैं उसको हमने डाउन किया है, इसी तरह से हम शर्ट का भी हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। शर्ट की कटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पे इसकी स्टिचिंग की बारी आती है, तो उसकी स्टिचिंग कैसे करनी है चलते हैं मशीन पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर की बैक्स जो हमने बैक पे अटैच करना है कपड़ा, हमने उसको अटैच किया है। एक तरफ से अटैच हो गया है, अब इसको दूसरी तरफ से भी हम अटैच कर लेंगे। दोनों जब पीस अटैच हो जाएंगे तो बारी आती है शोल्डर्स जोड़ने की। इसको आपने ध्यान से देखना है कि इनविजिबल तरीके से जुड़ेगा। सबसे पहले हमने नीचे फ्रंट का पीस रखा है, और बैक पे जो हम रख के इस तरह से मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। देख सकते हैं आप, ये नीचे फ्रंट का है और ऊपर बैक का पीस है। मैंने एक सिलाई लगा ली,
अब यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूँगी और गौर से देखना है आपने मैंने किस तरह से इसको पलटा है और इसको फिर अब मैं जॉइन कर लूँगी इस तरीके से। वीडियो को बहुत गौर से देखना है आपने, दोबारा से बैक करके स्लो करके दोबारा देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो किस तरीके से मैं इसको जोड़ रही हूँ, दोबारा देख लें। ये हमने दोनों पीस ज्वाइन कर लिए, इसको मैंने दोबारा से पलट अंदर की तरफ ही देखें इसको मैंने पलटा है और यहाँ से मैं इस पीस को रख के ज्वाइन कर रही हूँ और ज्वाइन करके फिर यहाँ पे मैं एक और सिलाई लगा दूँगी। तो ये जो हमारी स्टिचिंग है ये इनविजिबल हो जाएगी और ये अंदर की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, दोनों जो पीसेस हैं मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। बटन टेक की पट्टी बनाने का तरीका ये है, मैंने इस पे जो बुकरम आती है जेंट्स बुकरम उसको मैंने लिया, वो कटी हुई मिल जाती है, आप 1 इंच की भी बहुत है, उसको हमने लिया और यहाँ पे मैंने पेप्स पे पेस्ट कर लिया। अब मैं एक सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे फ्रंट की इस तरीके से और अब मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। ऊपर से 1/2 इंच हमने इसमें डीप कटिंग करी है क्योंकि वहाँ पे कॉलर लगेगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। शर्ट पे मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप लोग। और दोनों साइड की बटन टेक की पट्टी लगाने के बाद हम इसका कॉलर अटैच करेंगे। पट्टी लगाते हुए एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि 1/2 इंच कपड़ा अंदर शर्ट इसके दबना चाहिए ताकि ये फैब्रिक बाद में निकले नहीं और बटन टेक की पट्टी और शर्ट का लुक ख़राब ना हो। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इसके कॉलर की तैयारी करते हैं। कॉलर किस तरह बनेगा, सबसे पहले हमने इस तरह से, जिस तरह मैं इंची टेप को रख रही हूँ, आपने कॉलर को सीधा, जो शर्ट का जो गला है उसको सीधा कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से, ये देख सकते हैं। और जितनी मेजरमेंट आ रही है उतनी मेजरमेंट आपको फिर लेके बुकरम जो फिजिन पेपर है हम उस पर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये 7 इंचेस आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 7 इंचेस है, तो हम यहाँ पे 7 इंच का ही 1/2 7 इंचेस आ रहा है, तो हम 1/2 7 इंचेस लेके बुकरम पे इसकी कटिंग कर लेंगे। जो नॉर्मल कटी हुई बुकरम मिलती है इस तरह से पाई चुके हैं, मैं इसी पे बनाऊँगी कॉलर, ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह से मैंने 7 इंचेस से मार्क किया है और 7 इंचेस से मार्क करते हुए हल्का सा मैं इसको नीचे से राउंड शेप दूँगी ताकि ये बैन कॉलर बन जाए, क्योंकि बैन कॉलर ही हमें बनाना है। तो हल्का सा मैं इसको शेप दूँगी, हमें इसमें ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अब मैं मेजरमेंट ले लूँगी और 7 इंचेस आ रहा है तो फिर अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 इंच से थोड़ा कम हम इसकी चौड़ाई लेंगे और फिर अब इसकी कटिंग कर देंगे। कॉलर बिल्कुल उसी तरह से रेडी करना है जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बताती आई हूँ, जैसे और भी बहुत से ड्रेसेस में बताती आई हूँ, तो उसी तरह से हमें इस कॉलर को अटैच करके कपड़े पे और शर्ट पे लगाना है। फाइनल लुक शर्ट की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से कॉलर अटैच हो गया था, बटन हम इसमें काज बनवा लिए थे और ये है शर्ट की लुक। इस तरह से शर्ट बनी के तैयार हुई है, बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त नीट ये तैयार हुई है। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। कफ़ यहाँ पे मैंने बना लिए थे, स्लीव्स में ही थोड़ी सी फैब्रिक कम था तो कफ़ मेरे थोड़े से यहाँ पे मतलब चौड़े बन गए हैं, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा नहीं बनते, तो ये 2 इंच से ज़्यादा आप नहीं बनाइएगा। 2 इंच या 1.5 इंच बहुत है। यहाँ पे 2.5 इंच है क्योंकि मुझे लेंथ पूरी करनी थी, तो इसलिए मैंने इसको 2.5 इंच ऐसा कर दिया। लुक से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है नीट शर्ट स्टिच तैयार हुई है। यहाँ पे इस तरीके से मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।